सोशल मीडिया के ज़माने में आपने सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म के बारे में सुना ही होगा, जानते होंगे, सुनते होंगे, जानते होंगे। और कुछ लोग तो सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म से अर्निंग भी करते हैं और तमाम जो स्किल्स हैं उसको सीखते हैं और तमाम प्रकार की जो जानकारियां हैं वह जानकारी प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि क्या यदि आपको यूट्यूब पर एक वीडियो दे दिया जाए और उसे देखकर किसी व्यक्ति का ऑपरेशन करना हो तो आपके मन में क्या थिंकिंग होगी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्योंकि आज की जो सच्ची घटना है वह कुछ इसी प्रकार है कि एक डॉक्टर एक 15 वर्षीय लड़के का यूट्यूब पर देखकर उसके बॉडी में चीर लगा देता है, यानी ऑपरेशन करता है। और जब लड़के की जो स्थिति है वह बेहद ही नाजुक होने लगती है तो उसे आनन फानन में बड़े अस्पताल के लिए ले जाया जाता है। लेकिन रास्ते में जाते जाते वो जो युवक होता है उसका जो अंतिम सांस लेता है और वहीं पर वो दम तोड़ देता है। इसके बाद जब खबर लोगों के बीच आती है तो बिल्कुल कोहराम मच जाता है और लोगों की तमाम जो प्रकार की प्रक्रियाएं हैं ऐसे झोला छाप डॉक्टरों की, उसके बाद प्रशासन भी हरकत में आती है, खिलाफ कार्रवाई करती है और उनकर जो उचित सजा है वो होती है और कार्रवाई जांच पड़ताल कार्रवाई भी होती है। नमस्ते, प्रणाम, मैं पवन प्रजापति और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पवन प्रजापति स्टोरी। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हमारा हौसला बढ़ता है। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, इस घटना को हम अपनी कहानी के माध्यम से पूरी घटना को समझने का प्रयास करेंगे। और आज की जो सच्ची घटना है उसकी शुरुआत बिहार प्रदेश के छपरा जिले से होती। छपरा जिले में मढ़ौला थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक भुआलपुर गांव होता है और वहां उसी गांव का एक 15 वर्षीय लड़का गोलू कुमार होता है, जिसका पूरा नाम कृष्ण कुमार उर्फ गोलू है। रात को अचानक उसके पेट में दर्द होता है और उसे उल्टी सी महसूस होती है। इसके बाद उसे नज़दीकी जो छपरा जिले के गड़खा थाना क्षेत्र में एक निजी अस्पताल होता है जिसका नाम श्री गणपति सेवा सदन के नाम से वो अस्पताल चलाया जाता है। और जो उसके संचालक होते हैं वो संचालक का नाम अरूण कुमार होता है। लड़के को वहाँ परिजन ले जाते हैं और लड़के को बॉटल और इंजेक्शन वगैरह लगाने के बाद थोड़ी सी राहत मिलती है तो इसका ब्लड जांच होता है और अल्ट्रासाउंड होता है। डॉक्टर बोलते हैं कि अल्ट्रासाउंड में यानी कि जो पीत की थैली है, गोलू के बॉडी में जो पीत की थैली है उस थैली में पथरी है, यानी स्टोन है। अब परिवार वाले, चूंकि जब बॉटल और इंजेक्शन थोड़ा सा ट्रीटमेंट मिलता है तो गोलू के बॉडी को रिलीफ मिलता है। उसके बाद गोलू पहले से जो उसकी स्थिति है, जो हालत है, वो अब ठीक हो जाती है, लोगों से बोलने बात करने और चलने फिरने लगता है। और डॉक्टर का कहना यह था कि इसका ऑपरेशन करना होगा, इसके पीत के थैली से जो पथरी है उसे निकालना होगा। इसके लिए परिजन से बातचीत होती है। उसके बाद परिजन भी कहते हैं कि आखिर रोज रोज की ये समस्या होगी तो ऑपरेशन करने के बाद क्यों ना इस समस्या का पूरा निस्तारण कर दिया जाए। तो डॉक्टर से उसके गोलू के ऑपरेशन करने के बारे में कहा जाता है। अब किसको पता था, परिजन को तो ये पता ही नहीं था कि ये झोला छाप डॉक्टर है और यह जिस तरह से उस लड़के का ऑपरेशन करने के लिए कह रहा है वह जो डिसीजन है वह उस लड़के की जिंदगी को ख़त्म कर देगी। ये बात किसको कहाँ पता थी। परिजन भी हाँ कर देते हैं और गोलू को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। गोलू को ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के बाद डॉक्टर यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, जैसा कि परिजन का आरोप है। डॉक्टर यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं और वीडियो देखते देखते गोलू का उसी के साथ साथ ऑपरेशन करते हैं। लेकिन वीडियो तो ठीक था कि जो पथरी का ऑपरेशन है कैसे किया जाता है और क्या है, जो पूरी प्रक्रिया थी वो वीडियो को देखते हुए डॉक्टर अरूण कुमार और उनके जो टीम थी वह गोलू का ऑपरेशन कर देते हैं। लेकिन इसके बाद वीडियो में ये नहीं होता कि नहीं, जब हालात गंभीर हो तब क्या करें, यानी कहा जाता है कि बताई हुई बुद्धि देर तक नहीं चलती। अब ऑपरेशन तो हो गया और ऑपरेशन होते समय डॉक्टर से चूक ये हुई कि पीत की थैली कट गई
और उसमें कटने के बाद गोलू हरा कलर की उल्टी गोलू को होने लगी, यानी कि जो पीत की थैली होती है उसे कट जाने के बाद पीत की उल्टी होने लगती है, दस्त होने लगता है। अब गोलू लगातार हरे कलर में उल्टी करता है और ये परिजन परेशान होते हैं, लेकिन डॉक्टर उन परिजनों को धमकाता है और गोलू से मिलने के लिए मना कर देता है। डॉक्टर तमाम तरह की बातें बोलता है, उसके बाद कहता है डॉक्टर मैं हूँ कि तुम हो, तुम्हें क्या पता कि नहीं ऑपरेशन होने के बाद मरीज की स्थिति क्या होती है, मरीज को क्या होता है, कितना पेन होता है, कैसे क्या, ये सभी चीज़ें जो डॉक्टर परिजनों से कहता है। लेकिन उसके कहने का जो लहजा है, वो जो कहने का तरीका है वो थोड़ा अलग था, जिससे परिजनों को शक होता है और परिजन गोलू से मिलने के लिए काफ़ी बवाल करते हैं। लेकिन जब डॉक्टर देखता है कि गोलू की स्थिति बहुत ही ज़्यादा नाजुक है और ये हमारे कंट्रोल से बाहर है, तो गोलू को तत्काल एक प्राइवेट एम्बुलेंस बुलाता है डॉक्टर। उसके बाद गोलू को उसमें शिफ्ट करता है और परिजन को साथ नहीं लेता। गोलू की एक बूढ़ी दादी होती हैं, उनको अपने साथ बैठाता है और सभी को झटक कर वहाँ से गोलू को लेकर फरार हो जाता है। गोलू को छपरा से पटना के लिए ले जाना था, लेकिन पटना छपरा से काफ़ी दूर है और रास्ते में जाते जाते गोलू की जो है वह आखिरी सांसें जो थम चलती है, वो गोलू की आखिरी सांसें थम गई और गोलू इस दुनिया को अलविदा कह दिया। यानी कि गोलू की जो है वह प्राण पखेरु हो गए, गोलू की मृत्यु हो गई। उसके बाद पटना अस्पताल में जाते ही डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया और डॉक्टर अरुण कुमार और उनके जो सहयोगी थे वो गोलू को वहीं पर छोड़कर गोलू और उनकी दादी को वहीं पर छोड़ते हैं और वहाँ से वह फरार हो जाते हैं। यहाँ पर भी जो मेडिकल जो स्टाफ है, जो उसका नज़दीकी हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी जो कर्मचारी थे वो धीरे धीरे सरकने लगते हैं, यानी धीरे धीरे छोड़कर जाने लगते हैं। अब इस जो ये पूरा प्रक्रिया था, इससे लोगों को उसके चूँकि परिवार वालों को संदेह पहले हो चुका था डॉक्टर के रवैये से, और अब जो उसकी टीम थी वो अब धीरे धीरे हॉस्पिटल को छोड़कर जाने लगती है, तो परिवार को जो शक था वो परिवार का यकीन में बदल गया और परिवार तुरंत उस अस्पताल में पहुंचते हैं तो पता चलता है कि गोलू की हालत खराब है, मतलब गोलू अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, गांव में बड़ा कोहराम मच जाता है। उसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है और पुलिस भी हरकत में आती है। पुलिस सबसे पहले उस हॉस्पिटल को सील करती है और डॉक्टर की तलाश करती है। नामजद मुकदमा होता है, नामजद FIR दर्ज होता है। अब गोलू का जो बॉडी है उसे पोस्टमार्टम ले जाता है। इस बीच परिजनों से भी काफ़ी बदसलूकी की जाती है और जो विभाग के लोग हैं, जो प्रशासन है, यह थोड़ा सा परिजनों से काफ़ी अनबन होता है, बवाल होता है। उसके बाद गोलू का जो पार्थिव शरीर है वो परिजनों को सौंप दिया जाता है, जिसे लेकर परिजन काफ़ी चक्का जाम करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। बाद में उन्हें समझा बुझाकर मामले को शांत कराया जाता है और गोलू का अंतिम संस्कार होता है। हालांकि परिजनों का एक बेहद गंभीर आरोप है कि डॉक्टर जो झोला छाप डॉक्टर है, यदि उसे जानकारी नहीं थी तो उसे ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। उसे अगर मामला उसके बस में नहीं होता तो वह समय रहते अगर बता देता या समय रहते रेफर कर देता तो आज गोलू सबके बीच होता, समाज के बीच होता, दुनिया के बीच होता। तो कहीं ना कहीं जो डॉक्टर की विभाग है वह एक बेहद लापरवाह, और जो प्रशासन है, जो ऊपर के अधिकारी हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, वह ऐसे झोला छाप बिना फर्जी लाइसेंस वालों को इस तरह से धड़ल्ले से जो उनका क्लिनिक हॉस्पिटल चल रहा है उस पर कार्रवाई कायदे से न होने से हर साल हजारों लोगों की जान जाती है। और कहीं ना कहीं इसमें विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप लोगों को सतर्क करना और जागरूक करना है, क्योंकि घटना कब किसके साथ हो जाता है इसका कोई अंदाजा अंदेशा नहीं होता। तो जहां रहें आप अपने का ख्याल रखें और अपने साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखें। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।